एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैंने कोशिश की थी कि सुबह अपने टाइम से थोड़ा पहले उठूँ और इसमें मैं थोड़ी सी कामयाब भी हो गई, क्योंकि वैसे तो मैं 7 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 6:30 बजे उठ गई थी। जब मैं सुबह उठती हूँ तो अपने रूम का डोर और किचन का डोर खोल देती हूँ, क्योंकि ताज़ा हवा अंदर आती है, मुझे अच्छा लगता है। फिर सुबह फ्रेश होकर मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की, क्योंकि लैपटॉप पे ज़्यादा काम करने की वजह से शोल्डर और नेक में दर्द रहने लग जाता है, लेकिन स्ट्रेचिंग करने से काफ़ी लाइट फील होता है। वैसे भी आज का प्लान ये था कि हमें इफ्तार पे इनवाइट किया गया था, इसलिए मुझे घर के सब काम जल्दी जल्दी करने थे। रमज़ान में सहरी के बाद सोकर उठने के बाद डायरेक्ट घर के काम ही करने होते हैं। मुझे जाने से पहले व्लॉग भी एडिट करना था, इसलिए मैंने जल्दी से एडिटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मुझे बहुत हड़बड़ी हो जाती है। फिर जो कपड़े धुले हुए थे उनको बाहर से उतार कर फोल्ड करने लग गई, क्योंकि चीज़ें बिखरी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती। जब कहीं जाना हो तो मुझे लगता है कि कपड़े पहले ही डिसाइड कर लेने चाहिए। तो चलिए मैं आपको अपनी कबर्ड दिखाती हूँ। ये है मेरी कबर्ड, और इसका एक फ़ायदा ये है कि कपड़े ढूंढने काफ़ी ईजी हो जाते हैं। अब मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि कौन से कपड़े पहनकर जाना है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे रूम का फ्लोर भी साफ़ नहीं लग रहा, इसलिए सोचा कि थोड़ी सफाई भी कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों आज मुझे मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा था, तो काम करते वक्त मैंने ब्लैंकेट भी ले लिया था। फिर उसको ठीक से फोल्ड करके अपना मैट्रेस सेट ठीक किया, और जो चीज़ें रूम में बिखरी हुई थी उनको भी एक एक करके अपनी जगह पर रख दिया, क्योंकि चीज़ें अपनी जगह पर ही रखी अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैं किचन में चली गई। हमेशा की तरह जो बर्तन मौसम ने धोए हुए थे उनको अपनी जगह पर वापस भी रखना था, और कुछ बर्तन सुबह के भी पड़े हुए थे तो वो भी धोने वाले थे। 4:30 हुए हैं भाई, और मुझे अब जल्दी जल्दी तैयार होना है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा है नहीं है। सो बाल स्ट्रेट करती हूँ। हेयर स्ट्रेटनिंग करने के बाद मैं अपने कपड़े आयरन करने लग गई। अभी मेरे पास कपड़े आयरन करने की प्रॉपर जगह नहीं है, तो इसलिए काउच पर रखकर ही कपड़े आयरन कर लिए। थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं। जब मैं जीन्स आयरन कर रही थी तो मैंने देखा कि उस पर पिंक कलर नज़र आ रहा है, जो मेरी किसी शर्ट का कलर वॉश के दौरान लग गया था। लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा कपड़े ढूंढूं आयरन करूं, इसलिए मैंने वही जीन्स पहन ली। और आज मैं अपनी फ्रेंड के लिए पाकिस्तान से लाया हुआ एक ब्रेसलेट भी लेकर जा रही थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने एक अपने लिए और एक उसके लिए ख़रीद लिया था। इस पर सब्र, शुक्र और तवक्कल लिखा हुआ है। अब मैं रेडी हो गई थी और कैब भी बुक करवा ली थी, इसलिए अपना लुक आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता था। तो ऐसे रेडी होकर मैं इफ्तार पे गई। कभी कभी कैमरा एडजस्ट करना बहुत मुश्किल लगता है, स्पेशली जब कंप्लीट लुक दिखाना हो। अब हम लोग घर से निकलकर कैब के पास जा रहे थे, क्योंकि कैब वाले के मैसेज भी आ रहा था और हमें जल्दी भी थी। जैसे जैसे इफ्तार का टाइम करीब आता है, रोड्स पर ट्रैफिक काफ़ी हो जाती है, और हमें ये डर भी था कि कहीं हम फंस ना जाएं। वैसे बाहर निकलकर ज़्यादा रश तो नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे रात होती है यहाँ की सड़कें गाड़ियों से भर जाती हैं। फिर हम लोग उस होटल में पहुँच गए जहाँ हमें इनवाइट किया गया था। मज़े की बात यह है कि हम लोग तो टाइम से पहले पहुँच गए, लेकिन हमारे होस्ट ट्रैफिक में फंस गए, इसलिए हम लोग रिजर्व टेबल पर जाकर बैठ गए। इस रेस्टोरेंट का नाम बारबेक्यू टुनाइट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको ऑथेंटिक पाकिस्तानी टेस्ट चाहिए या पाकिस्तानी खाने की याद आए तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करें। हमारे होस्ट ने भी इसी बात का ख्याल रखा था, और इसीलिए उन्होंने यहाँ की रिजर्वेशन करवाई। यहाँ फैमिलीज़ के लिए इंडोर सेक्शन था, जो लोग सिंगल थे वो बाहर बैठे हुए थे, और कॉर्पोरेट सेक्टर के इफ्तार के लिए भी एक अलग से हॉल था। मुझे बाहर का एम्बियंस बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो रूफटॉप एरिया था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह का इंतज़ाम था कि सिर्फ सिंगल लोग जो हैं वो बाहर बैठे हुए थे, और जो फैमिलीज़ हैं उन सबको अंदर बैठाया हुआ था। बस फिर अंदर बैठना पड़ा। रमज़ान स्टार्ट होने के बाद आज पहली बार हम लोग जामे शीरी शरबत पी रहे थे, और वो भी बहुत अच्छा लगा। जब इफ्तार का टाइम हुआ तो बफे टेबल के पास इतने लोग थे कि हमने थोड़ी देर बाद जाना ही मुनासिब समझा। स्टार्ट में पकोड़े, समोसे और थोड़ी सी सैरी लेकर बैठ गए। इफ्तार के बाद हम लोग कॉफ़ी के लिए यास्मीन मॉल चले गए, और सच बताऊं तो रमज़ान के दिनों में ये मॉल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे ही हम एंट्रेंस के पास पहुँचे तो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस हुई वो थी उसकी डेकोरेशन। हर तरफ लाइट्स, चांद और फानूस स्टाइल की डेकोरेशंस लगी हुई थी, जो रमज़ान का फील और भी स्पेशल बना रही थी। एंट्रेंस भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दिल कर रहा था कि वहाँ ही खड़े होकर फ़ोटोज़ ले लें। इसीलिए हमने सोचा कि कॉफ़ी पीने से पहले या बाद में थोड़ी वॉक कर लेते हैं। वैसे भी यहाँ के मॉल्स इतने बड़े होते हैं कि अगर आप बस नॉर्मल वॉक ही कर लो तो आपके काफ़ी स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब बिना जिम जाए ही थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाती है। और सच कहूँ तो मुझे मॉल्स में वॉक करना काफ़ी पसंद है। आराम से विंडो
विंडो शॉपिंग करते हुए चलना, लोगों को देखना, डेकोरेशंस इंजॉय करना, सब कुछ एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि इफ्तार के बाद भी सब शॉप्स ओपन नहीं होती है। अक्सर ऐसा होता है कि इफ्तार के 1 घंटे के बाद तक ही कुछ शॉप्स बंद होती हैं। शायद शॉपकीपर्स भी इफ्तार और नमाज के बाद ही वापस आते हैं, लेकिन फिर जब शॉप्स ओपन होती हैं तो लेट नाइट तक चलती रहती हैं। यहाँ का रूटीन रमज़ान में बिल्कुल चेंज हो जाता है। दिन में ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन रात को मॉल्स और मार्केट्स बिल्कुल अलाइव हो जाती हैं। मेरा भाई मसरूफ़ टेक्स्ट करने में, मैं मसरूफ़ वीडियोस बनाने में और अपनी फ्रेंड की जूती के ऊपर जूती रखने में। कहाँ लगी? ऑनेस्टली मुझे रमज़ान की ये वाइब बहुत अच्छी लगती है। रात को फैमिलीज़ बाहर निकलती हैं, बच्चे खुश होते हैं, लोग आराम से वॉक करते हैं, कहीं कॉफ़ी चल रही होती है तो कहीं डिज़र्ट मिल रहा होता है। फेस्टिव सा माहौल होता है। हालांकि मुझे लेट नाइट बाहर रहना इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये माहौल देखकर बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी आराम से थोड़ी देर मॉल में वॉक करते रहे, कभी किसी शॉप के सामने रुक जाते, कभी डेकोरेशन देखते, कभी बस लोगों को देखकर ही इंजॉय करते। फिर फाइनली हमने कॉफ़ी ले ली, और अगर आप कॉफ़ी लवर हो तो आप समझ सकते हो कि इफ्तार के बाद कॉफ़ी का टेस्ट कितना अच्छा लगता है। वैसे मैं चाय लवर हूँ तो मुझे चाय का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी कंपनी ऐसी मिल जाती है कि कॉफ़ी का भी मज़ा आ जाता है। फिर चाय और कॉफ़ी लेने के बाद थोड़ी सी थकान भी दूर हो जाती है और बॉडी भी रिलैक्स फील करती है। कॉफ़ी पीते हुए हम लोग थोड़ी देर बैठकर बातें भी करते रहे। कभी कभी ऐसे होता है छोटे छोटे मोमेंट्स ही दिन को स्पेशल बना देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम का भी पता चलने लगा था और हमें याद आया कि अब हमने घर भी वापस जाना है। रमज़ान में रात जल्दी गुजर जाती है और सहरी की रूटीन भी होती है, तो इसलिए ज़्यादा लेट भी नहीं रुक सकते। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम घर चलते हैं, और इसी के साथ छोटा सा आउटिंग का व्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।